हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस। आज मैं बाल मनोविज्ञान का सेशन 6 लाई हूँ, जिसमें मैं जीन प्याजे के रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी जो सीटेट, यूपीटेट एवं अन्य शिक्षक भर्ती में आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें। एंड अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी वीडियोस अपडेट होंगे उनकी आपको जानकारी मिल सके। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है, जिनको भी इससे जुड़ना हो तो प्लीज़ इस नंबर पे आप मैसेज लिंक भेज दीजिए, उसमें आप ऐड हो जाएंगे। तो मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ एक बार, 8765325612। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरीज़ हो उसके पे पूछ सकते हैं, प्रश्नों से, वीडियो से, कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज पहले जीन प्याजे से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। ठीक है, तो जीन प्याजे एक बाल मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? बाल मनोवैज्ञानिक। उन्होंने अधिगम में हमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसको हम बौद्धिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बौद्धिक विकास के सिद्धांत के नाम से। ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंजेंटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या कहते हैं? कंजेंटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये रहने वाले थे कहाँ के? स्विट्ज़रलैंड के। कहाँ के? स्विट्ज़रलैंड के। ठीक है, और इन्होंने प्रयोग किस पे किया? स्वयं के बच्चों पे। किस पे प्रयोग किया? स्वयं के बच्चों पर। इन्होंने अपने बुद्धि का सिद्धांत किस ढंग से जानने के लिए स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था? किस पे प्रयोग किया था? स्वयं के बच्चों पर। इन्होंने 4 अवस्थाएं मुख्यतः बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्था कह लीजिए, या 4 भागों में विभाजित किया है। तो पहली अवस्था है संवेदी पेशी गामक अवस्था। क्या है? संवेदी पेशी गामक अवस्था। इसे हम कहते हैं इंद्रजनित गामक अवस्था। क्या कहते हैं इसको? इंद्रजनित गामक अवस्था। और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी आपकी लिमिट होती है जन्म से 2 वर्ष। कितना होता है? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, सेकेंड आपकी वो होती है पूर्व या पाक सक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है? पूर्व या पाक सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी आपकी होती है 2 से 7 वर्ष तक की आयु को हम क्या कहते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग? पूर्व या पाक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसकी आयु दर क्या होती है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, थर्ड अवस्था इन्होंने बताई है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी बताई है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहेंगे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और इसकी अवस्था है 7 से 11 वर्ष। ये आप इम्पॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि यही 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमेशा पेपर में आते हैं और इसी से आपके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। तो ठीक है, और चौथी अवस्था है अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है? अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु दर होती है 11 से अधिक वर्ष, या हम कह सकते हैं 11 से 16 वर्ष। ठीक है, तो आइए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड के कौन थे? जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्ज़रलैंड के। इन्होंने अधिगम में कौन सा सिद्धांत दिया था? बताइए आप। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम बौद्धिक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? कंजेंटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? स्वयं के बच्चों पर। ठीक है, किस पे प्रयोग किया था? स्वयं के बच्चों पर। और इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं। पहली कौन सी है? संवेदी पेशीगामक अवस्था, जिसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड है जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। सेकेंड है हमारी पूर्व या पाक सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष होती है। और थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, वो 7 से 11 वर्ष होती है। और फोर्थ है हमारी लास्ट, वो अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कहाँ से होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 11 से अधिक वर्ष तक, या आप कह सकते हो 11 से 16 वर्ष तक। ठीक है, तो आइए आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर।
और ये जो मैं अभी जितने भी प्रश्न कराऊंगी वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखें ये वीडियो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्कोरिंग बन सकता है, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो आइए आते हैं पहले प्रश्न पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं। ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। बी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। सी, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी अवस्थाएं हैं, 4। उसमें पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी गामक अवस्था। तो आप यहाँ देख रहे हैं संवेदी शब्द है, और इंद्रजनित भी मैंने बताया था कि इस संवेदी पेशी गामक को हम इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें जन्म से 2 वर्ष तक की आयु होती है अवस्था में। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, ठीक है, चिंतन पूछा गया, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। ऑप्शंस देखते हैं। संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावनात्मक व्यवहार। तो चिंतन हमारा है क्या है, बताइए? संज्ञानात्मक गतिविधि। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से शुरू करता है वह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ क्या पूछा गया आपसे? तार्किक रूप। क्या पूछा गया? तार्किक रूप, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, संवेदन प्ररोध अवस्था। बी, औपचारिक अवस्था। सी, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। या डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जो तार्किक रूप से शुरू करता है तो वो कहलाती है पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। कौन सी क्या अवस्था कहलाती है? पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस अवधि तक मानी जाती है, ठीक है। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यहाँ सॉरी दोस्तों मैं कट गया ये, तो आयु अवधि तक मानी जाती है। ऑप्शंस देखते हैं। ए, 0 से 2 वर्ष। बी, 2 से 7 वर्ष। सी, 7 से 11 वर्ष। या डी, 11 से 15 वर्ष। तो ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या गया? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? 11 से 15 वर्ष। कौन सा हो जाएगा? 11 से 15 वर्ष, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। 11 से प्लस बताया था मैंने आपको, तो कौन सी अवस्था हो जाती है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहो आप, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहो, या 11 से प्लस, या 11 से 16 वर्ष, 15 वर्ष। तो कौन सी अवस्था होती है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। पियाजे के मतानुसार बालक में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। कौन सी वस्तु स्थिरता की बात की गई है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था में, पूर्ण सक्रिय अवस्था में, या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तो आप बताइए कि वस्तु स्थिरता में कब पाई जाती बालक के अंदर जीन पियाजे के अनुसार? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। कब? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। जब वस्तु को देख के बालक खुद ज्ञान अर्जित करता है तो उसको कौन सी अवस्था कहते हैं? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे ने कोलबर्ग के विचार समान हैं, ठीक है। किसके? पियाजे ने कोलबर्ग के विचार समान है। पियाजे और कोलबर्ग के विचार समान माने गए हैं। किस आयाम के संबंध में? ऑप्शंस देखते हैं। सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, या ज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे और कोलबर्ग के विचार सामान्य किस आयाम में माने गए हैं? संवेगात्मक विकास। किसमें? संवेगात्मक विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? क्या? यहाँ ज़्यादातर नहीं है, कमतर आंका गया। आप क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से पढ़ें, ठीक है।
तो ऑप्शंस देखते हैं। आनुवांशिकता, सामाजिक अनंत क्रिया, सी अहंग केंद्रित भाषा, या विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो इसमें कम आका गया है क्या? सामाजिक अनंत क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? किससे है? अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, पहले अमूर्त एवं तार्किक चिंतन है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो आप, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है जीन प्याजे से रिलेटेड, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, यहाँ प्रश्न में आप अमूर्त देख रहे हैं, ऑप्शन में अमूर्त देख रहे हैं, तो आप बिना सोचे समझे, एक बार नहीं भी पढ़े होगे तो मैं आपको लॉजिक ट्रिक बता रही हूँ, तो आप सी लगाओगे, तो यही सही है। अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से क्या है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसने बच्चों से वस्तु तथ्य के विकास को समझाने में सहायता की? किसके विकास को? वस्तु तथ्य। ऑप्शंस देखते हैं। प्याजे, फेंगिस्टर, एरिक्सन, या बेलॉक। तो कौन सा हो जाएगा? प्याजे ने। किसने? प्याजे ने। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ठीक है, किस अवस्था में समस्या को समाधान करता है और बौद्धिक चिंतन अपना प्रारंभ कर देता है? तो कोई कौन सा होगा? देखते हैं ऑप्शंस। पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष होती है, और संवेदी पेशी गामक अवस्था कौन सी? जो 0 से 2 वर्ष होती है। तो यहाँ बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान की बात कही गई है आपको। ठीक है, बौद्धिक चिंतन और समस्या समाधान तो किस वर्ष में चालू कर देता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ प्रारंभ हो जाती, जो कि है 11 से 16 वर्ष। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बालक की सोच अमूर्तता की उपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं तथ्यों से होता है। ठीक है, अमूर्त चीज़ें, जो आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही उससे नहीं, जो चीज़ें आपके सामने हैं उससे आप क्या अर्जित कर रहे हो ज्ञान बालक? तो इसी से पूछा गया। तो ऑप्शन देखते हैं। 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क, 2 से 7 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये मूर्त अनुभव हैं, देख लीजिए, 7 से 12 वर्ष। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से प्याजे के द्वारा दी गई अनुकलन प्रक्रिया के संबंध नहीं रखता है, किससे? प्याजे के अनुकलन प्रक्रिया से। तो ऑप्शन देखते हैं। ए संवेदना, बी व्यवस्थापन, सी सामंत्रीकरण, या डी संतुलन स्थापित करना। तो क्या नहीं संबंध रखता है? संवेदना। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को प्याजे ने क्या नाम दिया? निर्जीव को वस्तुओं को सजीव गुण जो देता है उसको प्याजे ने क्या नाम दिया? ऑप्शन देखते हैं। कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन, या वस्तु तथ्य। तो क्या नाम दिया था निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने का? सजीव चिंतन। क्या दिया था? सजीव चिंतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से शुरू करता है कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या कहा जाता है बताइए? जब तार्किक रूप से आप शुरू कर देता है बच्चा सोचना, क्या कहा जाएगा? पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। क्या कहा जाएगा? पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। ऑप्शंस देखते हैं। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, क्या वंशानुक्रम निर्धारित करता है संज्ञानात्मक विकास में?
तो कौन सा हो जाएगा? मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों के भौतिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ऑप्शंस कोलबर्ग परीक्षण द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। तो मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 4 अवस्थाएं किन्होंने बताई हैं? जीन पियाजे ने। तो आप कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? कौन सा प्रारंभ कर देता है? तार्किक चिंतन। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर, संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर है, इसमें अमूर्त चिंतन संकल्पनाओं के साथ बच्चा तार्किक चिंतन भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है क्या? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है, उसके अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो वो कहलाती क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेश या स्कीमा। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? समायोजना। ठीक है, समायोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? किसका? सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? ऑप्शन देखते हैं। संरचनावादियों का, बी गेस्टाल्टवादियों का, मनोविश्लेषणवादियों का या व्यवहारवादियों का। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका है? गेस्टाल्टवादियों का। किसका है? गेस्टाल्टवादियों का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहीं एक मैंने और क्वेश्चन रख दिया है जो थोड़ा सा अलग है। तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, वर्दीमन, पावलोव या फ्राइड। तो कौन है गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक? वर्दीमन। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को बांटा गया है। पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाओं में बांटा गया? मैंने आपको पहले ही बताया है, 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में। तो कितने में बांटा गया है? 4 भागों में, ऑप्शन नंबर ए। ये आप भूलिएगा नहीं, 4 अवस्थाएं जिनके नेम्स इंग्लिश में भी हिंदी में भी, एज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना कहीं पे भी, प्लीज़। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। पियाजे तथा वाइगोस्टी के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्विलन किया जाता है या शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन? रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होना चाहिए? जो शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं अर्जित किया जाता है। क्या होगा? स्वयं जो अर्जित किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा, तो वो कौन सा होगा? एक रचनात्मक कक्षा कक्ष होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कभी भी पॉसिबल नहीं है। उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से नहीं, ठीक है, और शिक्षक द्वारा पुनर्विलन किया जाता है, ये भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पावलोव, कोलबर्ग, स्किनर या पियाजे। तो किसने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? पियाजे ने। किसने कहा है? पियाजे ने। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। वैगोस्टी तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नताएं हैं। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण की परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण या ज्ञान को सक्रिय
निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका, बताइए। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जो वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, विभिन्नता है। ठीक है, क्वेश्चन सही से देखिएगा। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एक जैसे रखे हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में हैं, तो आपको ऐसे ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन देखते हैं इसके, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोलबर्ग द्वारा। तो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई थी, पियाजे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपके पास पहले जानकारी है उसमें कुछ और नया ऐड होने को क्या कहा जाता है, ये हम पूछ रहे हैं आपसे। तो ऑप्शन देखते हैं, समायोजन, समाधिधारण, आत्मसात्करण या संगठन। तो कुछ नई जानकारी पुरानी जानकारी में जोड़ने को क्या कहेंगे हम, समायोजन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ऑप्शन देखते हैं, पूर्व सक्रियात्मक स्तर, इंद्रजनित गामक स्तर, अमूर्त सक्रियात्मक स्तर या मूर्त सक्रियात्मक स्तर। तो आपने अगर वीडियो को मेरे ध्यान से सुना होगा, जब मैं आपको बता रही थी डिटेल उसकी, तो मैंने आपको 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष अगर अवस्थाएं बताई थी, तो उसमें 1 वर्ष यहाँ पे आप देखिए आपको 2-3 चीज़ें आपको दी गई हैं इंपॉर्टेंट, कि आप झट से आंसर दे लो। ठीक है, तो यहाँ पहले 1 वर्ष दिया है, इससे आपको थोड़ा दिमाग अगर जरा सा भी याद होगा एज उनकी, तो आप तुरंत आंसर टिक कर दोगे। उसके बाद आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, ये भी आपको एक हिंट दी गई है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इंद्रजनित गामक अवस्था स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम संवेदी पेशी गामक अवस्था कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। एंड मैं ऐसे ही डिटेल वाइज सब सारे बाल मनोवैज्ञानिक का आपको वीडियोस देती रहूँगी, तो प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़ें। जीन पियाजे के 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर पेपर में। ठीक है, तो थैंक यू।